इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. करन 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 the detective। कमिश्नर साहब, देश का दुश्मन करण का दुश्मन। मोनिशा, यस सर। अब ये मिशन तुम्हें संभालना होगा। अगर तुम्हारी गाड़ी की स्पीड 60 से कम हुई तो ऐसा धमाका होगा। आप अपने जूते बदल लेंगे? I mean, सफेद जूते। सफेद जूते? लाठी, करण साहब, मैं आप ही को फोन ट्राई कर रहा था। सर, हवलदार ने मुझे बताया कि क्राइम ब्रांच से कोई लेडी इंस्पेक्टर वंदना सिंह आई थी जो संजय वर्मा को अपने साथ ले गई। जहां तक मुझे पता है, क्राइम ब्रांच में इस नाम की कोई लेडी इंस्पेक्टर नहीं है। आपने किसको भेजा था सर? लाठी, मैंने किसी को भी नहीं भेजा था। दुश्मन की एक चाल है। लाठी, एक बात शीशे की तरह साफ है कि जिस किसी ने भी मेरी गाड़ी में बम लगाया है, उसी ने संजय वर्मा पे भी हमला किया है। क्योंकि मुझ पर किए गए हमले की खबर इतनी जल्दी किसी और को हो ही नहीं सकती। सर, इसका मतलब यह हुआ कि वो लेडी इंस्पेक्टर जो संजय वर्मा को अपने साथ लेकर गई है, वो भी उसी गिरोह से ताल्लुक रखती है। You're right। लाठी, मेरे दिमाग में जो घंटी है ना, वो एक और बात कह रही है कि जो कोई भी है, ये संजय वर्मा को जान से मारना नहीं चाहते थे, वरना उसे यहीं खत्म कर दिया होता। ये लोग उसे अपने साथ ले गए। इसका मतलब यह है कि वो उससे कुछ जानना चाहते हैं या उसके जरिए किसी चीज की तलाश है उन्हें। मगर तलाश है तो किस चीज की? किस चीज की? सर, एक बड़ी अजीब बात सामने आई है। हवलदार ने हमें बताया कि लेडी इंस्पेक्टर वंदना सिंह संजय वर्मा से ये कह रही थी कि वो अपने सफेद जूते पहन ले। सफेद जूते? लेकिन जब मैंने इस घर की तलाशी ली तो मुझे एक जोड़ी और सफेद जूते मिले हैं जो शायद संजय वर्मा के ही हैं। दिखा। सर, इस तरह के सफेद जूते तो फिल्मों में। जी हाँ, राजकुमार साहब और अजीत साहब पहना करते थे, मगर इन जूतों का राज कुछ और ही है। राठी, राज चाहे कुछ भी हो, करण द डिटेक्टिव से बच नहीं सकता। वेल डन मोनिशा, वेल डन। ये तुमने बहुत अच्छा किया कि इन लोगों को अपने साथ ले आई।
मुझे डिटेक्टिव करण कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ है वो? अभी तक तो इसी दुनिया में है, लेकिन बहुत जल्द वहीं पहुंचने वाला है जहां तुम पहुंचने वाले हो। तुम्हें क्या लगा, एक बार डिटेक्टिव ने आके तुम्हें बचा लिया तो हर बार ही आके तुम्हें बचा लेगा? इसका मतलब है तुम लोग वही हो जो... माय गॉड! मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है जो आप लोग मेरी जान के दुश्मन बने घूम रहे हो? मैंने क्या है? अभी पता चल जाएगा। जूते उतारो। जूते? मगर क्यों? इन जूतों में ऐसा क्या है जो तुम लोग मेरी जान लेना चाहते हो? ये तो मामूली से जूते हैं। मामूली जूते? इन जूतों की कीमत 100 करोड़ से भी ज्यादा है। अभी पता चल जाएगा कि इन जूतों में क्या है। उतारो जूते। अभी उतारता हूं। ये लीजिए जूते। 100 करोड़ के जूते। ये वो जूते नहीं आए। वो जूते कहां हैं? कौन से जूते? वो जूते जो तुम कल मंदिर से पहनकर भाग निकले थे, कहां हैं वो जूते? वो जूते तो मैंने घर पर उतार कर रख दिए। दरअसल उन जूतों से मुझे पैर में छाले पड़ गए थे, इसलिए मैंने उन्हें उतारकर दूसरे जूते पहन लिए। मुझे सफेद जूते पहनने का शौक है। मोनिशा, मुझे किसी भी कीमत पर वो जूते चाहिए। अभी जाओ इसके साथ, इसके घर और जूते लेकर आओ। जाओ। संजय, जब तक तुम वापस नहीं आ जाते, तुम्हारी बीवी हमारे कब्जे में रहेगी। ठीक है अलका, तुम फिक्र मत करो। मैं अभी गया और वो जूता लेकर आता हूं। मोनिशा, ध्यान से, और जगीरा को अपने साथ लेकर जाना। वो करण वहां पर घास लगा कर ना बैठा हो। जाओ, जल्दी जाओ। चलो। हेलो सरमत खान, वो जूते हमारे हाथ से निकल गए हैं। क्या बिरादर, मैंने पहले ही कहा था, अगर डिटेक्टिव करण उस जूते तक पहुंच गया तो तुम फौरन यहां चले आओ। फौरन। मैं अभी आ रहा हूं। अभी इंटरपोल ने रजत चौधरी की डिटेल रिपोर्ट भिजवाई। उसमें उसके लेटेस्ट फोटोग्राफ भी हैं और हालिया एक्टिविटीज का पूरा ब्यौरा भी। सर पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो संजय वर्मा और रजत चौधरी का जो केस है, इन दोनों के बीच कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। कोई ना कोई ऐसी बात तो है जो इन दोनों को जोड़ती है। आई डोंट थिंक सो। एक मामूली आदमी की किडनैपिंग का ताल्लुक एक इंटरनेशनल क्रिमिनल के कत्ल से क्या कनेक्शन हो सकता है? सर फिलहाल तो मुझे नहीं पता, फिलहाल नहीं पता। फिर भी ये जो बात है ना, मेरे दिमाग में खटकती है। मैं जानता हूं तुम उस लड़के के लिए परेशान हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इस केस पर कॉन्सेंट्रेट करो। इंटरपोल की इंफॉर्मेशन के मुताबिक रजत चौधरी आखिरी बार जर्मनी में रशियन साइंटिस्ट रज़नोविस्की की लैब में पाया गया। बाद में उस साइंटिस्ट की लाश भी पाई गई। ये उसके फोटोग्राफ। इस रशियन साइंटिस्ट को इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुका है। इंटरपोल का कहना है कि इस साइंटिस्ट के पास कोई ऐसी चीज थी जो खतरनाक साबित हो सकती है। हाँ, आप रजत चौधरी के बारे में कुछ बता रहे थे। यस, ये फोटोग्राफ उसी लैब के क्लोज सर्किट कैमरे से लिए गए हैं जब वो आखिरी बार उस लैब में देखा गया था। लैब में आने जाने वालों की स्कैनिंग की जाती है कि कहीं वो कुछ ला या ले जा तो नहीं रहे, और मिस्टर रजत चौधरी स्कैनिंग में पूरी तरह क्लियर थे। इंटरपोल का यह भी कहना है कि रजत चौधरी ने साइंटिस्ट से वो खतरनाक चीज जरूर हासिल की होगी, लेकिन वो लैब से उसे बाहर कैसे ले गया ये कोई नहीं जानता।
शू बाइट हुआ है सर, लेकिन जब से मैं मंदिर से लौटा हूँ मुझे ये पैर में तकलीफ शुरू हो गई। लेडी इंस्पेक्टर वंदना सिंह संजय वर्मा से ये कह रही थी कि वो अपने सफेद जूते पहन ले। सफेद जूते? क्या हुआ करण? सर देखिए इस तस्वीर में रजत चौधरी के सफेद जूते साफ नजर आ रहे हैं, लेकिन जब उसकी लाश मिली तो ये सफेद जूते उसकी लाश पे नहीं थे। और जिन लोगों ने संजय वर्मा को किडनैप किया उन्हें भी तलाश थी सफेद जूतों की। सर ये सफेद जूते तो कड़ी है जो इन दोनों केसों को जोड़ती है। जो कुछ भी है इन सफेद जूतों में है। यहाँ सब ठीक है साहब। मोनिशा मैडम उस आदमी के साथ घर पे गई है। जरा भी चालाकी करने की कोशिश की ना तो समझ लेना तुम्हारी बीवी हमारे कब्जे में है, ये मत भूलना तुम। जी जाओ जल्दी जूते लेके आओ। मैं अभी लेकर आता हूँ। ये लीजिए, यही वो जूते हैं। अब तो आप हमें आजाद कर दोगे ना? इन जूतों को अपनी मंजिल तक तो पहुंच जाने दो, फिर तुम और तुम्हारी बीवी दोनों आजाद। चलो। जगीरा सब ठीक ठाक? मैडम वो करण आया था, काम तमाम कर दिया मैंने उसका, ठिकाने लगा दिया उसको। वेरी गुड जगीरा। आप बोलो तो इसे भी ठिकाने लगा दूं? नहीं नहीं, इसे तो बॉस के पास लेके जाएंगे। चलो। ये रहे आपके बेशकीमती जूते। Well done, Monisha. Well done. You have done a fantastic job. बेशकीमती जूते। एक और खुशखबरी है सर, आज जकीरा ने डिटेक्टिव करण को मार गिराया। What? यस। वेरी गुड जकीरा, वेरी गुड। तुम्हें इसकी कीमत जरूर मिलेगी। वेरी गुड। सरमद, ये लो ताबूत की आखिरी की। इसे ताबूत की आखिरी कील कहूं या बारूद के ढेर में पड़ने वाली पहली चिंगारी, हमें इसी का इंतजार था बिरादर। रोज़नोविस्की ने जब ये चिप बनाई होगी तो सोचा भी नहीं होगा कि हम इसे ऐसे खतरनाक मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब दुनिया ऐसा तबाही और बर्बादी का खेल देखेगी कि आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। हम इस मुल्क को तबाह और बर्बाद कर देंगे।
इन दोनों ने तो इस मिशन में हमारा साथ दिया है। नहीं नहीं, इन्हें ऐसा खौफनाक मंजर मत देखने दो जगीरा। इन्हें आजाद कर दो। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, मेरी बीवी को छोड़ दीजिए सर। मुझे मैं करण हूँ, करण। करण द डिटेक्टिव? हाँ मैं। अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सुनो, जब मैं फायर करूँ तो चीखना, ओके? जी सर। राठी, करण बोल रहा हूँ। राठी, यहाँ पर मामला देश की सुरक्षा का है। तुम एक काम करो, चाइना गार्डन में तुम संजय वर्मा को मिलो, वो तुम्हें यहाँ ले आएगा। फाइन, जाओ। जी सर। राठी को लेकर आओ। अब वो वक्त आ गया है दोस्तों जिसका हमें बरसों से इंतजार था। ये मशीन हमारी न्यूक्लियर मिसाइल्स को कंट्रोल करेगी। इनकी स्पीड, इनकी डेस्टिनेशंस, यानी इन्हें किस शहर पे गिराना है और इनकी ऊंचाई, सब कुछ हमारी उंगलियों के इशारों पर होगा। अब यहां से बैठे बैठे हम इस मुल्क को तबाह कर देंगे। We will destroy this nation. So my friends, यहां से ये मिसाइल्स निकलेंगी और थोड़ी देर के बाद इस देश के अलग अलग शहरों में होगा बूम। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन सारे समा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। I will kill you. करण, द डिटेक्टिव, शक्ति सिंह उर्फ लियाकत बेग उर्फ सीजे होशाम, तुझ जैसे कमजोर लोग इस देश का बाल भी बाका नहीं कर सकते। एक लियाकत अली मरेगा तो लाखों पैदा हो जाएंगे, लेकिन तू इस देश को बर्बाद होने से नहीं रोक सकता। Well done, my boy. अब अगर ये 1 इंच भी हिले तो सीधा भेजे में गोली मारना इसके बहुत भेजा चलता है। तू जानता है आज यहाँ क्या होने वाला है?
जानता है? ये माइक्रोचिप देख रहा है। ये माइक्रोचिप इस सिस्टम में डालने के बाद मैं इस सिस्टम का एक बटन दबाऊंगा तो ये सारी मिसाइल्स यहां से उड़कर इस देश के छोटे बड़े शहरों को तबाह और बर्बाद कर देंगे। बटन दबाऊं? नहीं। कैसा फड़फड़ा रहा है इस देश को बचाने के लिए। चल एक काम करते हैं, तू तो इस देश की आन बान और शान है ना। अगर तू अपना सर मेरे पैरों में रखकर गिड़गिड़ाए, मुझसे भीख मांगे तो शायद मुझे कुछ तरस आ जाए और मैं तेरे इस देश को तबाह होने से बचा लूं। तूने सुना? तेरा सर मेरा पैर। Come on, come on! आ जाओ, आ जाओ। वो सर, ये पैर। Come on, come on. बंदूक लेके तो गली का बच्चा भी खुद को रुस्तम हिंद समझता है। अगर हिम्मत है तो बंदूक फेंक, मुकाबला कर और फिर देख।
साहब। राठी, यह है वो मौत का सौदागर, आज मौत ने इसे खरीद लिया। इन मिसाइल्स के जरिए हमारे देश को तबाह करना चाहता था, आज खुद ही तबाह हो गया। सर, सारे हिंदुस्तान को आप पर गर्व है। और मुझे एक हिंदुस्तानी होने पर गर्व है, आपको भी होना चाहिए। तो फिर मिलता है अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त, मैं, आप और एक नया मुजरिम, करण द डिटेक्टिव। जुल्म का जो दुश्मन, सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective, the detective.